किरण किसी काम के सिलसिले में अपने परिवार के साथ गांव आता है। उसके परिवार में उसकी बीवी और एक बेटी होती है जो पहली बार गांव आती है। वो अपने भाई के घर रुकने का इरादा करता है और वहां पहुंचकर अपनी बेटी को समझाता है कि यहाँ शरफ़त के साथ रहना, ये मेरे भाई का घर है और वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए यहाँ कोई शरारत या मस्ती बिल्कुल भी मत करना। तो वो कहती है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये तो इतना छोटा सा घर है। हम तो इतने बड़े घर में रहते हैं। यहाँ हम कैसे रहेंगे? यहाँ तो बैठने के लिए भी सही से जगह नहीं है। आप हमारे लिए कोई होटल बुक कर देते तो हम वहाँ आराम से रह पाते। तभी उसका भाई मोहन वहां आ जाता है और उससे खैरियत पूछता है। भाई, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आइए, बैठिए ना। मैं आपको अपने परिवार से भी मिलवाता हूँ। तभी वो अपनी पत्नी और बेटी को आवाज देता है। अरे ओ मोहिनी, सुनती हो? देखो मेरा भाई आ गया है, आकर इनसे मिल लो और सुनीता को भी ले आओ। तभी उसकी पत्नी और बेटी आती हैं। उसकी बेटी सुनीता जो बहुत खूबसूरत होती है। मोहिनी, ये मेरे बारे भाई है और उनकी पत्नी नीता, और ये उनकी बेटी तारा है। तारा सुनीता की खूबसूरती देखकर दिल ही दिल में जलने लगती है कि ये गांव की लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है। शेम हो जाती है और फिर सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वो खाना सुनीता ने बनाया होता है जो कि बहुत लजीज होता है। किरण कहता है, अरे वाह छोटे, तुम्हारे घर का खाना तो बहुत लजीज है, बिल्कुल होटल जैसा लग रहा है। ये घर पर बनाया है या बाहर से मंगवाया है? अरे नहीं भैया, ये तो मेरी बेटी सुनीता ने बनाया है। मेरी बेटी सब कुछ बना लेती है। गांव की है लेकिन उसे हर काम आता है। अरे वाह भाई साहब, आपकी बेटी तो बहुत होशियार है। गांव में रहते हुए भी इतनी समझदार है, और देखो तो सही कितनी सुंदर भी हैं। जी भाभी जी, बस हमारी बेटी तो लाखों में एक है। तभी सुनीता शर्मते हुए कहती है, अरे बस भी करें, इतनी तारीफ भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। ये सब तो हर लड़की को आना चाहिए, चाहे वो गांव की हो या शहर की। तुम कहना क्या चाहती हो कि सब कुछ तुम्हें ही आता है? नहीं, हमें तो जैसे कुछ आता ही नहीं। हम तो तुमसे भी अच्छा कर लेते हैं। थोड़ी सी तारीफ क्या हो गई? तुम तो खुद को पता नहीं क्या समझने लग गई हो। क्या हो गया है तारा, तुम किस तरह से बात कर रही हो? थोड़ा लिहाज ही कर लो, वो तुम्हारी कजिन है और उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नहीं, सब कुछ तो मैं ही कह रही हूँ ना। ये कहकर वो वहां से उठकर चली जाती है। अरे भाई, ये तारा क्या कह कर गई है मेरी बेटी के बारे में? मेरी बेटी ने तो कुछ नहीं कहा, फिर तारा ऐसा क्यों कह कर गई है? छोटे, मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो बस थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाती है। अरे नहीं चाचू, आप माफी ना मांगे, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तभी तारा के अम्मी अबू उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, ये बहुत गलत बात है। हम किसी और के घर में हैं। इतना देहन रखो कि कहाँ क्या बोलना होता है। उनको कितना बुरा लगा होगा। हाँ, वो तो सुनीता बेटी है जो बहुत अच्छी है। वो तो बहुत प्यारी बच्ची है। ऐसा किसी के साथ भी हसद नहीं रखना बेटा। लेकिन अम्मी, वो ऐसा बोल रही थी जैसे शहर की लड़की को कुछ नहीं आता और गांव की लड़की को सब कुछ आता है। लेकिन ऐसा तुम्हें लग रहा है। चलो खैर, हमने इसका भी सलूशन निकाल लिया है। हम तुम दोनों का कंपटीशन रखेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि गांव की लड़कियों को कुछ नहीं आता तो भी पता चल जाएगा, और अगर उसे लगता है कि शहर की लड़कियों को कुछ नहीं आता तो भी सब सामने आ जाएगा। तभी मोहन वहां आ जाता है और कहता है, भाई, आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। इससे सब शिकवे भी दूर हो जाएंगे। चलो आप शुरू करते हैं। तारा, तुम ये बताओ, क्या तुम खाना बना लेती हो? नहीं, वो तो मैंने अभी तक सीखा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द सीख लूंगी। और अब तुम बताओ सुनीता, क्या तुम खाना बना लेती हो? जी हाँ, मैं खाना बना लेती हूँ। चलो अब अगला सवाल तारा, क्या तुम पढ़ने में होशियार हो? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूँ। और तारा, तुम बताओ, क्या तुम होशियार हो? नहीं, पढ़ने में तो मैं इतनी होशियार नहीं हूँ। आप तीसरा सवाल, तारा, क्या तुम अपना और अपने घर का काम खुद करती हो? नहीं, घर के काम करने के लिए नौकर है, मैं खुद नहीं करती। सुनीता, अब तुम बताओ, क्या तुम अपना और अपने घर का काम खुद करती हो?
जी हाँ, मैं अपना और अपने घर का काम खुद करती हूँ और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अब आखिरी सवाल, क्या तुम दोनों अपनी जिंदगी से खुश हो? जी हाँ, मैं तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मेरे पास सब कुछ है, तो मैं खुश क्यों ना हूँ? भले मुझे खाना बनाना वगैरह या घर का काम ना आता हो, लेकिन मैं खुश हूँ। जी हाँ, मैं भी अपनी जिंदगी से खुश हूँ। गांव का ताज़ा माहौल मुझे बहुत पसंद है। घर का काम करना और सिलाई कढ़ाई सीखना मुझे अच्छा लगता है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, तो मैं खुश क्यों ना हूँ? देखा लिया तारा, इस कंपटीशन में भी ये बात साबित हो गई कि गांव हो या शहर, हर जगह के अलग अलग फायदे होते हैं। और इससे बिल्कुल ये साबित नहीं होता कि गांव वाले लोग अच्छे नहीं होते। आई होप तुम ये बात समझ गई होगी। जी, अब मैं समझ गई हूँ। और सुनीता, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने तुमसे इतनी बुरी तरह बात की। अरे कोई बात नहीं तारा, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। तुम भी एक बहुत अच्छी लड़की हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और न्यू वीडियोस हम आपके लिए बना सकें।